रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जो है रज़ा एकेडमी की तरफ से सईद नूरी साहब पे एमएलए पर अमीन पटेल जी हैं और हज़रत मौलाना मोइन मियाँ हैं। ये लोग ने आज जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मुसलमानों के जो आज 5 जो अहम मुद्दे चल रहे हैं उस पर जाके बात की है। बात करते हैं एमएलए अमीन पटेल जी से, मुंबा देवी के एमएलए हैं। अमीन जी, आज आप सीपी साहब से मिले, क्या मशवरा था और क्या बातचीत हुई? आज हज़रत मोइन अशरफ साहब रज़ा एकेडमी के हमारे सरबराह सईद नूरी साहब और मैं, हम लोग जो है, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख साहब और जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमबीर साहब, उनसे मुलाकात की। आज मुंबई, महाराष्ट्र और देश के अंदर ख़ास करके एक माहौल है जो आपस में एक दूसरों को लड़ाने का, भिड़ाने का काम करने की कोशिश की जा रही है। रज़ा एकेडमी के सईद नूरी साहब और हज़रत मोइन अशरफ साहब ने 2 दिन पहले मुझसे बात की और आज जो होम मिनिस्टर साहब मुंबई आए और पहली मीटिंग उन्होंने ली। 5 मुद्दे हमने उनके सामने मेमोरेंडम की शक्ल में रखे हैं। पहला इशू जो मानकुर के अंदर, मस्जिद के अंदर एक खातून जा करके बदतमीज़ी करके वहाँ के लोगों को परेशान किया और पुलिस ने जिस हिसाब से उस केस को हैंडल किया, तो उस मसले को हमने सामने रखा। दूसरा मसला हज़रत गरीब नवाज़ के बारे में जो अमीश देवगन ने जो बात रखी है, उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई तेज़ी से होनी चाहिए। पूना की एक खातून ने जो है वो माहौल ख़राब करने के लिए बहुत कोशिश की है और शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, तो उसके लिए जो है पूना कमिश्नर को कह करके वहाँ पर केस रजिस्टर करने की बात की गई है। दूसरी, मिड डे अखबार के अंदर जो एक इश्तिहार आया है, जो हमारे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई फ़िल्म की बात हो रही है, उस पर बैन लगाने के लिए हमने बात अपने उनके सामने रखी है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो कुर्बानी का, जो बकरीद का मसला ये आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, और जो कुर्बानी को लेकर के आज लॉकडाउन के कुछ हालात चल रहे हैं, उसके अंदर कुर्बानी किस तरह से लोग सुकून से कर सके, उन मुद्दों पे हमने बात की है। और ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस हालात में अनिल देशमुख साहब और परमबीर साहब जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर, दोनों ने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके, बहुत इंटरेस्ट दिखा करके ये 5 मसले पे उन्होंने बात की, सवाल जवाब किए और उसके अंदर हल निकालने का उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के हल निकाल दिए हैं। आने वाले दिनों में जो है कुर्बानी को लेकर के मुख्यमंत्री जी से एक मीटिंग होगी, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एनजीओ के लोग होंगे और सईद नूरी साहब इसके ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे और बहुत तफसील से बात हुई है। सही साहब से बात करते हैं जी। नूरी साहब, जैसे कि मानकुड़ में वो लेडीज़ जो थी मस्जिद के बाहर आके लाउड स्पीकर के ऊपर जो ऑब्जेक्शन ली, तो आपने जो है होम मिनिस्टर साहब से क्या डिमांड की, क्या ले लिया आपने? हज़रत मौलाना मोइन अशरफ साहब ने फरमाया कि हमारी बात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से दोनों फरीकों पर को नोटिस दी गई। मस्जिद में वो लड़की आई, उसने वहाँ पर बदतमीज़ी की, इमाम से बदतमीज़ी की, मुअज्जिन से बदतमीज़ी की, मस्जिद में अज़ान के ताल्लुक़ से बदतमीज़ी की, तो दोनों को नोटिस देने का क्या मतलब होता है, हमारी ये बात समझ में नहीं आती। कमिश्नर साहब ने उसी वक्त वहाँ उस इलाके के इत्तेफाक से एडिशनल कमिश्नर नीचे पहुँचे हुए थे, डीसीपी साहब नीचे पहुँचे हुए थे, फ़ौरन उनको ऊपर बुलवाया और उनको बताया कि ये क्या हो रहा है। तो और मामले को आप संजीदगी से देखिए, किसी किस्म की कोई वहाँ पर नाइंसाफ़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये पुलिस कमिश्नर साहब ने हम लोगों के सामने ही वहाँ के एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी से ये बात बताई। दूसरे मुद्दे पे, जैसे कि पूना की लड़की के सिलसिले में बात हुई होम मिनिस्टर साहब से, अनिल देशमुख साहब से। अमीन पटेल साहब ने बताया कि अभी आप उनको फ़ोन लगाइए, अभी उनको बताइए कि उस लड़की पर केस जो है वो दर्ज किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा संगीन मसला हो रहा है, पूरे मुल्क में बात फैलेगी। हुजूर गरीब नवाज़ की जो आस्था है, उनसे जो मोहब्बत है, जो उनसे अक़ीदत है, वो न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा वहाँ पर गैर मुस्लिम आते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को आप ख्याल में रखें। उसको उन्होंने कबूल भी किया, कमिश्नर साहब ने भी उसको हाँ में मुस्बत अंदाज में जवाब दिया और मिनिस्टर साहब ने भी। तो इंशाअल्लाह ताला उस सिलसिले में भी वो वहाँ पर उस पर बच्ची पर उस पर केस जो है वो
मरदूद पे हाँ FIR दर्ज होगी। फिल्म आ रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बन रही है फिल्म, जो 21 तारीख को रिलीज होने वाली जी। है, उस पर आपने क्या दरख्वास्त की है? नहीं, उस पर ये बताया गया है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अक्स या हुजूर की निस्बत से कोई चीज़ कहीं पर बताई नहीं जा सकती है। ये है कि उसको सिर्फ बच्चा बताया गया है और कुछ हाथ मतलब उसके उन शक्ल नहीं बताई गई है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि ये कौन है, ये किसकी तरफ इसकी निस्बत है, तो बताएगा कि माज़अल्लाह सरकार का नाम लेगा, सरकार की तरफ निस्बत होगी। और फिर सरकार की वालदा को बताया है, सरकार के वालिद को बताया है, सरकार के दादा को बताया है। तो ये जो है इस्लाम में मना है, ये किसी भी सूरत में मुसलमानों को नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। इससे नक्श अमन को ख़तरा होगा। आपने क्या डिमांड रखी उनके सामने? इसको फ़ौरन बैंड किया जाए। बैन किया जाए। हाँ, इसको बैंड किया जाए, इसको यहाँ पर रिलीज़ ना होने दिया जाए। बकरा ईद के जो आने वाले हैं, उसके बकरीद ईद के ताल्लुक़ से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इत्तेफाक से अमीन भाई ने जब बात किया कि क़ुरबानी के सिलसिले में हम लोग आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे जहन में एक हल है। और उसके ताल्लुक़ से उन्होंने बताया कि जो मैदान खाली हैं और जो बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लॉट्स वगैरह खाली हैं, तो हमारे जहन में ये बात आई है कि हम वहाँ पर बकरों को जमा कर दें कि एक जगह पर देवनार में रश ना हो और मुख्तलिफ़ मकामात पर लोग पहुँचे और वहीं पर बकरा ख़रीद दें। तो ये एक राय हम लोगों को भी पसंद आई कि भाई कुर्बानी भी होगी और एक जगह लोग जमा भी नहीं होंगे, कानून का भी पालन होगा और सब काम मसला भी हल हो जाएगा। ये क्या कहना चाहेंगे इन 5 मुद्दे? हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं फ़ख्र मिलत अल्लामा सईद नूरी साहब को और मुंबा देवी असेंबली हलके के हरदीज़ अज़ीज़ MLA अमीन पटेल साहब को कि इन दोनों की कोशिशों से आज एक बहुत अहम मीटिंग होम मिनिस्टर साहब से हुई, बम्बई पुलिस कमिश्नर से हुई और यकीनन जो मुतालबात, जो मामलात इन दोनों हज़रात ने गृह मंत्री साहब के सामने, बम्बई पुलिस कमिश्नर के सामने रखा है, तो यकीनन उसका बेहतरीन हल इंशाअल्लाह चंद दिनों में आ जाएगा। सईद नूरी साहब, आपसे एक सवाल है, आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे जब फिल्म निकलती है तो बहुत सारे अपने वाले ही देखने जाते हैं, तो उनसे आप क्या बता रहे हैं? देखिए, ये फ़िल्म कोई मुसलमान देखना पसंद नहीं करेगा, ना कोई फ़िल्म देखेगा। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो ये फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं होगी। देखने की बात तो बहुत दूर की बात है। और हम जैसे सिर्फ हम ही बज़ाहिर नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात पोशीदा हैं और वो किसी भी सूरत में वो फ़िल्म अगर आई तो इंतशार का ख़तरा है। लिहाजा उस फिल्म को बैंड कर देने में ही आफियत है। और उसके अंदर जो म्यूज़िक दिया है AR रहमान, तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, पहले भी हमने उनसे गुजारिश किया है कि वो अपनी म्यूज़िक पर वो बता दें कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसको इजाज़त नहीं है और ये हमसे ख़ता हो गई, गलती हो गई, हम अपनी म्यूज़िक वापस लेते हैं। जब उसमें से कोई चीज़ कम होगी तो ज़ाहिर है वो मजबूर हो जाएंगे कि उसको निकालने के लिए। हज़रत, एक आखिरी सवाल आपसे। हज़रत, बकरा ईद आ रही है, हर बार की तरह इस बार की बकरा ईद एक अलग होगी क्योंकि आपको माहौल, क्या माहौल चल रहा है आपको पता है। तो आप जो है मुसलमानों से क्या अपील करेंगे कि कितना फ़र्क रखे इस बकरा ईद को और पिछली बार की जो हमेशा बकरा ईद होती है? आप क्या उसको इस्लाम की रोशनी में बताना चाहेंगे? हम लोगों से ये मुअद्दिबाना और मुखलिसाना अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख़याल रख कर और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको देखते हुए, जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई हैं उन पर अमल करते हुए पुरसुकून अंदाज में बकरा ईद मनाएं।